तो जैसे उन दोस्तों तो काफ़ी दिन के बाद वीडियो लेके आ रहा हूँ और सेकंड चैनल पे हैं, तो अगर आप लोग नए हो तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर लेना। क्या दिक्कत है, काफ़ी टाइम से मैं वीडियोस नहीं डाल रहा हूँ, तो हो सकता है इसका रीच थोड़ा सा डाउन हो गया हो। पर खैर, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दिव्य अस्त्र शस्त्रों के बारे में, जो कि वैदिक टेक्नोलॉजी होती थी, हम महाभारत और रामायण में सुनते हैं। इसके अलावा भी ऑल ओवर वर्ल्ड में और अभी खास करके हिमालयन रीजन में क्या कुछ हो सकता है उसके बारे में बात करेंगे। मेनली ये वीडियो दिव्य अस्त्र और कल की अवतार से रिलेटेड होने वाला है। तो फिर भी जो टाइटल मैंने रखा है कल की और दिव्य अस्त्र शस्त्र है ना, इससे रिलेटेड काफी लोगों को काफी सारे मिसकंसेप्शंस हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो उसको थोड़ा सा मैं क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। एक चीज तो सबसे पहले लोगों को काफी कुछ जानना रहता है, तो ये मेंबरशिप ऑनली वीडियो में आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, नीचे हम डीएम्स दिए हुए हैं, कमेंट करते हैं तो मैं अब जवाब दे दूंगा सीधे यहाँ पे अगली वीडियो में। इसके अलावा जो टॉपिक्स हैं, तो मैं बता रहा हूँ सबसे पहले कि नेचुरल डिजास्टर्स वगैरह जो मैं न्यूज बता रहा हूँ, बहुत जल्द हिमालयन रीजन में, चाहे वो दिल्ली का हो गया, ऊपर जो उत्तराखंड, हिमाचल सॉरी, इसके अलावा पीछे हम नेपाल में चले जाएं, काठमांडू, आगे और भी जो आसपास के देश हैं, पाकिस्तान हो गया, बलूचिस्तान हो गया, उसके पीछे अफगानिस्तान है ना, जहां जहां पे वो लग रही है, हालांकि दुनिया भर में तो होंगे ही, पर ये जो हम एशिया की बात करें पास में है, वहां पे बहुत जल्द बहुत बड़ा अर्थक्वेक देखने को मिलने वाला है। इसके बहुत ज्यादा चांसेस है, मे बी कुछ हफ्तों में, कुछ महीनों में ही देखने को मिले, बहुत बड़ा, वो काफी टाइम से पेंडिंग है। और हिमालय तो है, बस ऐसे खड़ा है, समझ लो ये सिचुएशन है। तो ये चीज मैं बता देता हूँ, हालांकि मैं ये टेलीग्राम ग्रुप में बता चुका हूँ मेरे ख्याल से, फिर भी। इसके अलावा जब हम अस्त्र शस्त्रों की बात करें, कई लोग बार बार पूछ रहे थे, तो देखो अब कई लोग, जैसे हमारे वैदिक शास्त्रों में जो ब्रह्मास्त्र है ना, पशुपशास्त्र, ऐसे में कई सारे अस्त्रों के जिक्र मिलते हैं। तो दो चीजें हैं इसमें, एक तो ये सारी टेक्नोलॉजी रियल थी या नहीं थी, कई लोगों का ये भी सवाल रहता है। तो उनके लिए मैं बता दूं, ये 100% रियल थी और अर्थ पे, इस प्लेन पे ये यूज भी हो चुकी है। उसका जिक्र आपको महाभारत में मिल जाएगा। प्रमाण चाहिए आपको तो ईरान और इराक, वहां का जो एरिया है, वहां पे वो यूज हो चुकी है। अगर आप थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे तो खुद पता लगा लेंगे कि कैसे मैं बात करूँ और कहाँ पे वो प्रमाण है, ऑलरेडी वहां पे यूज हो चुकी है वो टेक्नोलॉजी। इसके अलावा बात करते हैं कि ये होता क्या है। जैसे अभी हम कलयुग में हैं, अभी हम ये वीडियो बात कर रहे हैं और बहुत सारी चीजें हैं, तो ये टेक्नोलॉजी है, ये ह्यूमंस ने कभी नहीं बनाई। ये टेक्नोलॉजी पाताल से आई है, या फिर आप जो भी नेगेटिव साइड से बोल रहे हैं, इसको पाताल की टेक्नोलॉजी कहा जा सकता है। इसके लिए अगर आप थोड़ा सा खुद से रिसर्च करेंगे तो आपको पता होगा, अभी भी ज्यादातर जगहों पे टेक्नोलॉजी बस बताई जाती है कि इसको यहाँ पे आ दो, असेंबल कर दो, ये बन गई। कभी से न्यू टेक्नोलॉजी कोई भी खुद से नहीं बनाता। पहले भी अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो देवताओं के लिए विश्वकर्मा है ना, जो नई नई चीजें बनाते थे, विमान बनाते थे, अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स बनाते थे, और भी एक दो नाम मिल जाएंगे। वहीं पे अगर दानवों के लिए देखा जाए तो मे नाम के एक असुर का वर्णन है, जो उनके लिए फ्लाइंग सॉसेस वगैरह बनाए जाते थे, मतलब उड़ने वाले विमान वगैरह ये सारे बनाते थे, है ना। वैसे ही गंधर्वों में भी होते थे। तो कहीं ना कहीं ह्यूमंस ने कभी टेक्नोलॉजी नहीं बनाई। और अभी की टेक्नोलॉजी में और जो डिवाइन टेक्नोलॉजी या फिर वैदिक टेक्नोलॉजी बोला जाए, तो उसमें जो फर्क रहता है, अभी का जो टेक्नोलॉजी है वो, हालांकि देखा जाए तो ये भी इसको मैं न्यूट्रल बोलूंगा, क्योंकि किसी भी साइड यूज हो सकती है। लाइक जब यूट्यूब लाया गया तो इसका जो नेगेटिव साइड से लाया गया, तो उनका एजेंडा था कि उनका एजेंडा पुश हो, लोग एक मेंटल वर्ल्ड में चले जाए, है ना। पर अभी के समय में जो डिवाइन प्लान है उसके लिए भी काम आ रहे हैं। जैसे अभी आप और हम बात कर रहे हैं, या फिर एक लंबे समय से कल की प्रचार का काम कर रहे हैं, तो उसमें भी ये सहायता कर रहे हैं। तो न्यूट्रल होगा, किसी भी साइड से यूज हो सकता है। पर इसका एक और हिस्सा भी है कि कहीं ना कहीं, किसी ना किसी तरीके से, जो भी अभी टेक्नोलॉजी चल रही है, ये जो पाताल से आई है, नेगेटिव बिंग से आई है, ये कहीं ना कहीं नेचर को हमेशा हार्म करती है। ये आप मान के चलिए, आपको दिख जाएगा, किसी भी वे में करो, नेचर को हार्म करेगी ही करेगी ये चीज। वहीं पे और एक और चीज भी है कि अभी के समय में हर किसी के लिए अवेलेबल है ये फोन। एक 60 साल के आदमी के पास भी है और 6 साल का लड़का भी कर सकता है, उससे भी छोटे हो गए हम तो ये एक इसकी खामी भी है। हालांकि अगर हम देवीय टेक्नोलॉजी की बात करें, देवीय शक्तियों की बात करें, जब हम कोई अस्त्र की बात करते हैं, तो उसके लिए पहले फर्स्ट ऑफ ऑल आपको खुद को साबित करना पड़ता था कि हाँ, मैं काबिल हूँ इस चीज के लिए। उसके लिए आपको तपस्या करना पड़ता था। पर अभी के समय में ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको कोई चीज के लिए तपस्या करना पड़ रहा है, आप जाओ सीधे आपको मिल जाएगा। पर डिवाइन जो टेक्नोलॉजी होती थी, उसके लिए तपस्या करना पड़ता था, खुद को साबित करना पड़ता था कि हाँ, मैं इस चीज के लिए काबिल हूँ। दूसरी चीज, वो कभी भी नेचर को हार्म नहीं करते। अभी के समय में देखें, जैसे कि क्रॉप सर्कल्स हैं, वो टेक्नोलॉजी डिवाइन टेक्नोलॉजी है, वो हायर लोग से आ रही है सीधे। तभी आप देखेंगे उसमें जो
क्रॉप्स वगैरह होते हैं, जैसे गेहूं की फसल पे बनती है, तो कभी भी एक भी गेहूं का दाना खराब नहीं होता उसमें। ये वो चमत्कार होता है। इसके अलावा जो कई लोग अस्त्रों के बारे में पूछ रहे, जैसे ब्रह्मास्त्र हो गया, तो ब्रह्मा जी का अस्त्र है। हालांकि इसमें एक और चीज भी बता दूं, कई लोगों को लगता है कि ब्रह्मास्त्र मतलब एक ही शक्ति होगी, हालांकि वो एक शक्ति होती है जो किसी भी रूप में आ सकती है, पर उसमें भी कई सारे लेवल होते थे, है ना, बहुत सारी चीजों के लिए काम आती थे। और पशुपतास्त्र जो कि भगवान शिव का अस्त्र है, उसमें भी कई सारे लेवल होते थे। जैसे कि हम नॉर्मली कोई गाड़ी वाड़ी लेने जाते हैं ना, जैसे कि इलेक्ट्रिक गाड़ी, जैसे ओला हो गया, तो ओला में एक वेरिएंट होगा, ओला S1 प्रो प्लस, ऐसे जो अलग अलग वेरिएंट होते हैं, वैसे ही इसमें भी अलग अलग वेरिएंट होते हैं जिनकी अलग अलग शक्ति होती है। कई सारे शस्त्र ऐसे हैं, जैसे पशुपतास्त्र में नॉर्मली एक वेपन की तरह काम आता है, कोई चीज ऐसी होती है जो समय को भी कंट्रोल कर सकती है ना। इतनी सारी टेक्नोलॉजी है, तो ये बहुत हायर चीज हो जाएगी मेरे ख्याल से, पर एक जस्ट आपको पर्सपेक्टिव देने के लिए मैं बता रहा हूँ कि ये चीजें होती हैं रियल में, और ये थी और अभी भी है। कैसे आगे ये काम आएंगी, कैसे सारी चीजें होती है, वो आगे देखते हैं, पर ये फर्क भी मैंने बता दिया आपको, और ये सारी चीजें भी है। और जो नॉलेज भी प्रसारित हो रही है, कहीं ना कहीं भगवान कल्कि की विल से, एनर्जी से ही अभी सब तक फैल रहा है ना, तो वो चीज ध्यान रखिए। तो उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और ऐसे ही वीडियोस और भी मैं लेके आऊँगा इस चैनल पर। जाहिर सी बात है, ये उसी के लिए मैंने बनाया ताकि मैं अलग अलग टॉपिक पे भी बात कर सकता हूँ। तो खैर, कैसा लगा वीडियो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।